गांव खिरकीपुर को लोग उसकी हरियाली, सादगी और आत्मीयता के लिए जानते थे। वहां के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर रिश्तों की गहराई को खूब समझते थे। इस गांव में दो लड़के पले बड़े, अर्जुन और फैजल, एक हिंदू किसान परिवार से और दूसरा मुस्लिम कपड़ा व्यापारी के घर से। मगर जब बात दोस्ती की आई, तो इन दोनों की जोड़ी जैसे मिट्टी और पानी, एक दूसरे के बिना अधूरी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि स्कूल में अगर अर्जुन मार खाता तो फैजल रोता, और अगर फैजल की दुकान में चोरी होती तो अर्जुन पूरी रात उसके साथ बैठा रहता। लोग कहते थे, इनका रिश्ता खून का नहीं पर दिल का है। अर्जुन और फैजल का बचपन कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। सुबह खेत में काम, दोपहर में स्कूल और शाम को गांव की चौपाल में बैठना इनकी दिनचर्या थी। एक बार स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मास्टर जी ने कहा, जो बच्चा सबसे अच्छा भाषण देगा उसे इनाम मिलेगा। अर्जुन बहुत घबराया, पर फैजल ने कहा, भाई तू बोल, मैं तेरे लिए तालियां बजाऊंगा। अर्जुन ने दिल से बोला और पहला इनाम जीता। दोनों ने उस इनाम की मिठाई गांव भर में बांटी। साल बीतते गए, दोनों कॉलेज गए। वहां अर्जुन ने खेती पर रिसर्च शुरू की और फैजल ने मार्केटिंग पढ़ी, पर एक चीज नहीं बदली, उनकी दोस्ती। कॉलेज के बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते चुने। अर्जुन ने गांव में रहकर अपने पिता की खेती संभाली, वह जैविक खेती में नए प्रयोग करने लगा। दूसरी ओर फैजल ने शहर में जाकर कपड़ों का बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में दोनों संपर्क में रहे, मगर धीरे धीरे बिजनेस के दबाव, समय की कमी और दूरी ने दोनों के बीच की बातों को कम कर दिया। अर्जुन को खेती में लगातार घाटा होने लगा। बारिश का भरोसा नहीं, मजदूरों की कमी और बैंक की किश्तों का दबाव, ऊपर से पिता की बीमारी और छोटी बहन की शादी की जिम्मेदारी, उसके जीवन में अंधेरा छा रहा था। उधर फैजल की दुकान बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। उसने 4 शहरों में ब्रांच खोल ली थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर दिल में एक खालीपन था, अर्जुन की कमी। एक दिन अर्जुन को बैंक से नोटिस मिला, अगर अगली किश्त नहीं दी गई तो जमीन कुर्क कर ली जाएगी। उस रात अर्जुन ने माँ से कहा, शायद अब इस मिट्टी में रहने का हक नहीं रहा। अगले दिन गांव में एक धार्मिक जलसा हुआ। फैजल भी गांव आया था। जब उसे अर्जुन की हालत का पता चला तो वह फौरन उससे मिलने गया। अर्जुन भाई, मैं आया हूँ तुझसे मिलने। अर्जुन ने कहा, अब क्यों आए? जब जरूरत थी तब तो तू शहर का हो गया था। फैजल का चेहरा उतर गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा तेरा ही रहा, बस तूने मुंह मोड़ा। अब क्या करेगा? खेत वापस ला देगा, बाप को ठीक कर देगा, बहन की शादी करा देगा। अर्जुन का स्वर क्रोधित था। फैजल बोला, नहीं, लेकिन तुझे फिर से जीने की वजह जरूर दूंगा। अर्जुन ने मदद लेने से इनकार कर दिया। उसका आत्मसम्मान आड़े आ रहा था। फैजल समझ गया कि उसे बिना जताए मदद करनी होगी। उसने गांव में एक जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने का प्लान बनाया। योजना ऐसी बनाई कि उसमें अर्जुन को प्रमुख भूमिका मिल सके। पंजीकरण कराया गया, मशीनें मंगवाई गईं और नए युवाओं को खेती सिखाने का जिम्मा अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन को लगा कि उसे एक नई शुरुआत मिल गई है। धीरे धीरे केंद्र प्रसिद्ध हो गया। अर्जुन को केंद्र चलाने के लिए सम्मान मिलने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन फैजल ने उससे कहा, अर्जुन, ये केंद्र सिर्फ व्यापार नहीं था, ये दोस्ती की जरूरत थी। अर्जुन की आंखें नम थीं। क्यों किया तूने ये सब? क्योंकि तू मेरा भाई है और भाई की तकलीफ देखकर चैन नहीं आता। दिल ने कहा, जो भी हो, अर्जुन को संभालना है। अब अर्जुन और फैजल मिलकर पूरे जिले में जैविक खेती और व्यापारिक प्रशिक्षण का मॉडल फैला रहे हैं। उनके केंद्र से सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला है। वे अक्सर कहते हैं, हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं, आत्मनिर्भर गांव बनाना है।
एक टीवी चैनल ने इन दोनों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, दिल की सुनो, अर्जुन और फैजल की कहानी। इसने पूरे देश को दिखा दिया कि दोस्ती धर्म, जाति या पैसे से नहीं, दिल से निभाई जाती है। दोस्तों की कहानियां बहुत होती हैं, पर कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं। अर्जुन और फैजल की दोस्ती ने ये साबित किया कि जब दिल से दिल जुड़ते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। दिल की सुनो तो दोस्त कभी पराया नहीं होता। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।